वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया में आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें तो निश्चित ही आपके पास सबसे अच्छा वापस लौट के आ जाएगा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं समांतर श्रेणी, जिसमें आज हम ज्ञात करना सीखेंगे n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी जो दी हुई होती है उसमें n पदों तक का योगफल किस तरह से ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमारे सामने दो टॉपिक हो सकते हैं। पहला, जब आपके पास में प्रथम पद, सार्वअंतर और पदों की संख्या ध्यान में है तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए संकेत Sn बोला जाएगा। ये सूत्र प्रयोग में लेंगे। n/2 बड़ा कोष्टक लगाकर लिखेंगे 2a + n-1 × d। n-1 छोटे कोष्टक में लिखा हुआ है। यदि प्रश्न में अंतिम पद दिया हुआ है, जो श्रेणी चल रही है उसका अंतिम पद का मान ध्यान में है, जिसको हम L से वर्ग कर सकते हैं, दिया हुआ है, तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हैं। n/2 कोष्टक में a + l, जहां l अंतिम पद है। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, 2, 7, 12 ... 10 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां जो एक प्रश्न दिया हुआ है, 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। दी गई एक समांतर श्रेणी है। कैसे पता किया हमने कि समान अंतर से वो एक आगे बढ़ रही है। 2, 5 जोड़ा 7, फिर 5 जोड़ा 12। तो दिया गया है समांतर श्रेणी में प्रथम पद, जो समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद बोलेंगे हम 2। सार्वअंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d से व्यक्त करेंगे इसको। क्रमागत 2 पदों का अंतर हमको निकालना होता है, a2 - a1, जो यहां पर देखने पर 7 - 2 5 5 के अंतर से ये समांतर श्रेणी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। 2 और 5 7, 7 और 5 12, जो हमको ज्ञात करना है। चूंकि n पदों तक का योगफल, जिसको हम संकेत में बोल सकते हैं Sn, n/2 बड़ा कोष्टक में लिखेंगे 2a + n-1 × d। जो हमको मान ध्यान है वो हम यहां पर रख देंगे। अतः S10 ये संकेत बनेगा, कहता है 10 पदों का योगफल का। n की जगह हम 10 लिख देंगे /2, 2a, तो a के बीच में निशान इंटू लगाकर प्रथम पद जो कि प्रश्न में दिया हुआ था 2 प्लस n 10 पदों का है -1 × d। d का मान हमने अभी ज्ञात किया 5। अब हम इसको सरल करके 10 पदों का योग ज्ञात करेंगे। ये बड़ा कोष्टक के आगे अगर कोई संख्या सरल हो सकती है, 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग आप दे दीजिए। तो S10 हम निकाल रहे हैं, 5 हो गया 10/2। गुणा हम कर सकते हैं, 2 × 2 4, प्लस कोष्टक में जो पद दिया हुआ है उसको माइनस कीजिए। 10 में से 1 माइनस करना है तो इंटू 5, 9 × 5 हो गया। अब जो कोष्टक में सरल करना है, 4 + 9 × 5, तो पहले गुणा करना होगा। एक जो नियम होता है बोडोमास के नियम के मुताबिक, सर्वप्रथम भाग करें फिर गुणा करें। तो इस तरह से भाग तो है नहीं, गुणा है, तो पहले गुणा किया जाएगा फिर जोड़ करेंगे। गणित का नियम मुताबिक पहले गुणा 9 × 5 45। अब आप जोड़ कर लेंगे, जोड़ करते कोष्टक हटा सकते हैं। 45 और
4 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 49, 10 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। 9 पंजे 45 और 20 और हासिल के 4 जोड़ने पर 245। अतः 10 पदों का योगफल S10 इसका संकेत है 245। ये हमने अभी 10 पदों का योगफल ज्ञात करके फॉर्मूला हमने ये लगाया क्योंकि हमको प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात था। तो समझ कर लिखिए। एक प्रश्न हमारे सामने दूसरा, समांतर श्रेणी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से अंतिम पद जो दिया हुआ 10 के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर एक हमारे सामने प्रश्न योगफल के रूप में है, तो हमको अपने बार अंतिम पद ध्यान है, तो एक अंतिम पद का जो सूत्र बनाया हमने उससे इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इस प्रश्न में सर्वप्रथम हमको पदों की संख्या चाहिए, पदों की संख्या ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर पदों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद जिसको हम ए बोलेंगे 34, सार्वअंतर हम पता करते हैं इसका, सार्वअंतर डी से व्यक्त करते हुए क्रमागत 2 पदों का अंतर 1 2 माइनस A1 32 माइनस का 34 माइनस का 2, माइनस का आने वाला है क्योंकि प्रत्येक पद 2 2 2 2 कम हो रहा है, इसलिए सार्वअंतर माइनस का होगा। माइनस का 2 2 इसका सार्वअंतर है। अंतिम पद L दिया हुआ है 10। यदि समांतर श्रेणी में कुल n पद है तो L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम n ज्ञात करने के लिए nवा पद को या अंतिम पद को यूज में लेकर n ज्ञात करने के लिए काम करेंगे। तो अंतिम पद L 10 लिखा जाएगा, a प्रथम पद 34, n हमको ज्ञात नहीं है, इंटू डी का मान हमने अभी ज्ञात किया माइनस का 2। तो ये जो माइनस 2 है पहले सर्वप्रथम इस पे गुणा कर सकते हैं। 34 माइनस 2 का n से गुणा हुआ तो माइनस का 2n, माइनस 2 का माइनस 1 से गुणा हुआ प्लस का 2 हो गया। माइनस 2n को पक्षांतर करके मैं इधर ले आऊंगा, परंतु 34 और 2 को पहले जोड़ देते हैं। 34 और 2 मिलके हो गया 36। 2n को पक्षांतर करके इधर ले आइए, 2n 36 माइनस 10, ठीक है। तो अब वापस आगे 2n बराबर 36 में से 10 घटाए 26, इसलिए अतः n बराबर 26/2। ये जो मान बना है 26/2 समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 13 इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बनेगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि हमको पदों की संख्या मिल चुकी है, कितनी है कि 13। 13 क्या है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है। तो अब क्या करना है आपको, अतः समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद दिया हुआ है वो फॉर्मूला हम यहां पर यूज में लेंगे। Sn बराबर m/2 कोष्टक में a प्लस l, जिसमें हम अंतिम पद और n, हमने अभी पदों की संख्या पता कर ली, कितने थे 13। तो S
13 बटा 2। ए कितना प्रथम पद, कितना है प्रथम पद 34। एल कितना है, एल हमने अभी ज्ञात किया, सबसे पहले दिया था प्रश्न में 10। ये संख्या कैंसिल नहीं हो रही है तो रहने दीजिए, अभी हम देख लेंगे। तो S 13 इज इक्वल टू 13 बटा 2, इसके कोष्टक में जोड़ देंगे 44। तो 2 से 44 अब कैंसिल हो रहा है, 13 इंटू 22, इसको इससे गुणा करेंगे, 22 इंटू 3 66, 22 और 6 286। अतः दी गई समांतर श्रेणी में पदों का योगफल बराबर 286। ये इसका आंसर है, समझ कर लिखिए। समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद, एक nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र दिया हुआ है, अनुक्रम के रूप में 7 - 3 है। श्रेणी नहीं दी हुई है, तो समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, श्रृंखला नहीं दी हुई है, तो हमको खुद को इस an वाले सूत्र से हमको पद बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, n का मान रखते रहेंगे, प्राकृत संख्या में ही n होता है, पदों के स्थान हमेशा प्राकृत संख्या में 1 2 3 पूरे चलते रहते हैं। तो हम दिया गया पद, दिया गया nवां पद, तो nवां पद का एक व्यापक रूप में हमको सूत्र दे चुका है कि an बराबर 7 - 3n। तो n बराबर 1, तो यहां पर n बराबर 1 रखेंगे तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद आ जाएगा 7 - 3n का मतलब 3 गुणा 1। पहले आप गुणा करें, फिर अंतर 4, तो n बराबर 2, इसी को आप इस प्रयोग में लेना है, n बराबर 2। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद आ जाएगा 7 - 3 गुणा 2। पहले गुणा करेंगे, तो पहले गुणा जब हम करेंगे तो इस तरह से 7 - 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, और घटाने पर 1। n बराबर 3, इसे में पुनः वापिस n बराबर 3 रखेंगे, तीसरा पद आ जाएगा 7 - 3 इंटू 3, तो 7 - 9, तो माइनस का 2। तो इस तरह से हम ये जो बना रहे हैं 4 1 - 2, तो ये जो बन रहा है, ठीक है। अतः इन पदों से बनी समांतर श्रेणी, सबसे पहला A1, फिर A2, फिर A3, इस तरह से हम ये पद ज्ञात कर रहे हैं। A1 का मतलब चौथा, ये पहला पद हो गया। A2 का मतलब दूसरा पद 1, A3 का मतलब तीसरा पद माइनस का 2, डॉट 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 डॉट, ये एक समांतर श्रेणी बन चुकी है। तो जहां हम देखेंगे प्रथम पद, जिसको हम A से व्यक्त करेंगे, तो 4। सार्वअंतर D ज्ञात करने के लिए बात करेंगे, तो D बराबर A2 - A1। A2 हमारे दूसरा पद क्रमांक 2 पद है, 1 - 4 माइनस का 3। देखने पर 1 4 1 - 2 समांतर श्रेणी कम होती हुई जा रही है, इसका मतलब सार्वअंतर माइनस का होना चाहिए, माइनस का 3। अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योग, हमने D ज्ञात कर लिया है, A हमको ध्यान है, तो Sn बराबर n बटा 2, कोष्टक बड़ा कोष्टक बनाकर 2a प्लस n - 1 इंटू D, तो n बटा 2, n मतलब हमको 25 पदों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 25 रखा जाएगा। S 25 बटा 2, 2 गुणा A का मान प्रथम पद जो है समांतर श्रेणी शुरू जहां से हो रही है 4 से, प्लस 25 - 1 गुणा D हमने अभी ज्ञात किया, ऋणात्मक मान इसके कोष्टक में लिखता हूं माइनस का 3। अब इसको हम सरल करेंगे, भाग नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे लिख दिया, 2 को 4 से गुणा करने पर 8,
इधर जो लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर पहले 25 माइनस 1 को हल करते हैं, 24 का गुणा करेंगे -3 से। इस बड़े कोष्टक के अंदर पहला जो काम किया जाएगा, जोड़ से पहले गुणा, तो 8 प्लस ये गुणे वाला काम आप ध्यान रखें, माइनस का 72 गुणा करने पर आया 25/2, 8 प्लस का -72 करना है, संख्या माइनस की ज्यादा है इसलिए माइनस का लिखा जाएगा। 72 में से 8 कम करेंगे 64 हो जाएंगे। अब हम इस संख्या को कैंसिल करेंगे, 2 से 64 कैंसिल हो गया, 25 का गुणा होगा माइनस के 32 से। 25 का गुणा माइनस से 32 से करेंगे तो S25 हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 800। ठीक है, अतः ये अंतिम आंसर है 25 पदों का योगफल हमने अभी ज्ञात किया S25 बराबर माइनस का 800। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, अभ्यास करें, समझें। धन्यवाद।